नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। आज का टॉपिक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे इंडोर्समेंट के टॉपिक पे। ठीक है, चलिए। व्हाट मेक्स बिल ऑफ एक्सचेंज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मींस जिसको ट्रांसफर किया जा सके। ओके, इट इज पेबल ओनली टू ओरिजिनल पे, कैंसल्ड एनी टाइम, ओनरशिप कैन बी ट्रांसफर्ड। सी ऑप्शन इज करेक्ट। In the example where Ram creates a bill asking Sham to pay Rahim, who is the original drawer? ड्रॉ किसने करा है? राम ने करा है। एंड हु बिकम्स द न्यू पे? मिलेगा किसको? पैसे किसको मिलेंगे? रहीम को। राम इज द ड्रॉर एंड रहीम इज द न्यू पे। सी ऑप्शन इज करेक्ट। Which of the following situations best explains why someone might transfer bill of exchange to another person? क्यों ट्रांसफर किया जाता है बिल ऑफ एक्सचेंज? जब कभी भी पैसे की जरूरत हो, टू सेटल अ डेट और ऑब्टेनिंग मनी अर्जेंटली। सी ऑप्शन इज करेक्ट। Which feature of bill of exchange ensures that the drawee is bound to pay specific amount without conditions? बिना conditions के इंश्योर क्या करता है? The bill must, देखो, bill must be unconditional. It is an unconditional written order. ठीक है, ये तो bill of exchange की mandatory है. It is unconditional. Okay. What happens when the ownership of bill of exchange is transferred through endorsement? जब endorsement के थ्रू ट्रांसफर करते हैं तो मालकियत चेंज हो जाती है। ठीक है, बिल बिकम्स void, नो, द ड्रॉई इज चेंज्ड, नो, पेज आइडेंटिटी चेंज, अब पैसे किसी और को मिलेंगे। सी ऑप्शन इज करेक्ट। व्हाट इज द की पर्पस ऑफ इंडोर्समेंट? इंडोर्समेंट क्यों करते हैं? मालकियत ट्रांसफर करने के लिए, टू ट्रांसफर द ओनरशिप ऑफ द बिल। In which of the following cases does the person receiving the bill become only collector and not the owner? ये दोस्तों कंपनीज के केस में यूज होता है कि जब किसी एम्प्लॉय को भेजा जाता है, ठीक है, मेनली फॉर द कलेक्शन, दैट इज कॉल्ड एज इंडोर्समेंट फॉर कलेक्शन। ओके। Which type of instrument requires both endorsement and delivery for valid transfer? देखो, endorsement and delivery दोनों मस्ट होती हैं। ये किस केस में? ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट के केस में। बेरर के केस में सिंपल डिलीवरी चलेगा, बिकॉज इंडोर्स करोगे नहीं, आप सिंपल साइन करोगे, ठीक है, बिना कुछ लिखे। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट के केस में प्रॉपरली लिखना पड़ेगा कि किसको आप ट्रांसफर कर रहे हो प्रॉपर, एंड उसको डिलीवरी भी देनी पड़ेगी। मींस फिजिकली हैंड ओवर करना पड़ेगा, या आपको उसको कोई लेटर लगा के या स्पीड पोस्ट के थ्रू उसको डिलीवरी देनी पड़ेगी। ओके। When a bill is endorsed with the instruction pay to X only, what does this imply? इसका मतलब क्या है कि हम मालकियत सिर्फ X को देना चाहते हैं, X के पास पावर नहीं है कि वो फर्दर ट्रांसफर कर सके। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन आ गई। X can endorse the bill further? No. The bill becomes void? No. X must return? No. Further transfer of bill is restricted. D. इन केस ऑफ जॉइंट पेज हाउ कैन बी बिल बी इंडोर्स? जॉइंट के केस में अगर एक से ज्यादा मालिक हैं तो सबके साइन होने चाहिए। ठीक है, द पेई हुज नेम अपीयर्स फर्स्ट कैन इंडोर्स? नो, ऑल जॉइंट पेज यस। सारे के जितने मालिक हैं सबके साइन होंगे, तभी मालकियत चेंज होगी। सी ऑप्शन। What is required along with the endorsement to complete the transfer of negotiable instrument? Endorsement के साथ साथ और क्या चाहिए होगा? डिलीवरी चाहिए होगी। ठीक है, आपको देना पड़ेगा उसको। और डिलीवरी दो तरह की होती है दोस्तों, एक्चुअल एंड कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। एक्चुअल के केस में क्या होता है? फिजिकली आप हैंड ओवर करते हो। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव के केस में आप लीगली करते हो। कोई आप कवरिंग लेटर के साथ रिसीव करवाते हो, कोई आप डिस्पैच करते हो, दैट इज कंस्ट्रक्टिव। ओके, सी ऑप्शन इज करेक्ट। What does the phrase without recourse to me in an endorsement signify? Without recourse to me का मतलब है जो मालकियत ट्रांसफर कर रहा है इंडोर्सर, वो चाहता है कि कल को वो लाइबल नहीं होगा इन केस ऑफ डिसऑनर होता है तो। ठीक है, विदाउट रिकोर्स प्रोटेक्ट्स द इंडोर्सर फ्रॉम लीगल लाइबिलिटी। द इंडोर्सर इज ट्रांसफरिंग विदाउट सेविंग? नो, इंडोर्सर इज नॉट लाइब। यस, इंडोर्सर लाइबल नहीं होगा कल को बिल डिसऑनर होता है। ओके। When is a conditional endorsement valid and enforceable? देखो, इंडोर्समेंट कंडीशनल हो सकता है, बिल ऑफ एक्सचेंज कंडीशनल नहीं हो सकता। ओके, कंडीशनल इंडोर्समेंट कब वैलिड है? When written in a reading, when the drawer agrees to the condition, when the condition is already stated in the bill. Yes, ये ऑप्शन सबसे करेक्ट है, when the condition is already stated in the bill. What happens when a blank endorsement is converted into full endorsement? Blank के केस में सिंपल सिग्नेचर होंगे, full के केस में ऊपर मैसेज भी लिखा होगा कि कौन नया ऑनर होगा। तो उस केस में क्या होगा?
Let's see. The bill becomes void. No. Only the original endorser can claim the payment. No. Only the named person in the full endorsement or their legal successor. Yes. C. Which of the following statements is true about a forged endorsement? Forged के केस में मीन्स forged endorsement का मतलब है जो एक्चुअल में मालिक नहीं था वो इंडोर्स कर रहा है, वो तो कर ही नहीं सकता, वो इंटाइटल्ड नहीं है, ठीक है. Which of the following statement is true? It is valid if the instrument is delivered with good faith. No. It transfers legal ownership to the next holder. No. Legal ownership नहीं ट्रांसफर होगा. It makes the instrument void to. Yes. Instrument ही void हो गया, ठीक है. C option is correct. Who is legally permitted to make a valid endorsement of negotiable instrument? कौन endorsement कर सकता है, कौन मालिकियत ट्रांसफर कर सकता है? जो एक्चुअल में मालिक का, जो होल्डर है. Only the holder of the instrument can. Okay. What is allonge in the context of negotiable instrument? Allonge क्या होता है? जब भी हमने endorsement करना है तो या तो फ्रंट पे साइन कर सकते हो, बैक साइड पे साइन कर सकते हो, बट अगर कहीं पे स्पेस नहीं है तो आप एडिशनल स्लिप लगा के भी कर सकते हो. सेपरेट पेपर attached for an endorsement when space is insufficient. C option is correct. Which of the following is considered an invalid way to make an endorsement? क्या invalid way? देखियो, ब्लू और ब्लैक इंक तो हम यूज कर सकते हैं, रबर स्टैंप नहीं यूज करना. अगर आपको इंडोर्समेंट करना आपको प्रॉपर लिखना पड़ेगा, देयरफॉर रबर स्टैंप नहीं यूज होगा, ये इनवैलिड है. साइनिंग एट द बैक ये तो ठीक है, यूज अ फुल लीगल नेम ये भी ठीक है. बी ऑप्शन इज करेक्ट, रबर स्टैंप यूज नहीं होगा. हाउ शुड अ मैरिड वुमन इंडोर्स इन एन इंस्ट्रूमेंट इफ हर नेम हैज चेंज्ड? उस केस में क्या होगा, दोनों नाम लिखने पड़ेंगे, शादी से पहले का भी शादी के बाद का भी. विद हर न्यू नेम फॉलोड बाय मेडन नेम मींस शादी के पहले का नेम. ओके, सी ऑप्शन इज करेक्ट. What additional requirement is needed when an illiterate person? Illiterate person अगर इंडोर्स करता है तो क्या होगा, वो अंगूठा लगाएगा अपना बट कोई विटनेस की प्रेजेंस में, ठीक है, और विटनेस मस्ट बी प्रेजेंट. सी ऑप्शन इज करेक्ट. What is the effect of blank और जनरल इंडोर्समेंट ऑन अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट? ब्लैंक और जनरल एक ही चीज होती है. ब्लैंक के केस में क्या होगा, बियरर इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा, सिंपल सिग्नेचर होंगे. इंस्ट्रूमेंट चाहे पहले ऑर्डर्ड क्यों ना हो, बट ब्लैंक के केस में उसके बाद वो बियरर बन जाएगा. ओके. इट कन्वर्ट्स द इंस्ट्रूमेंट इनटू अ बियरर इंस्ट्रूमेंट. अब जिस किसी के पास भी वो इंस्ट्रूमेंट होगा वही उसका मालिक है, वही पैसे ले सकता है. सी ऑप्शन. हाउ कैन ब्लैंक इंडोर्समेंट बी कन्वर्टेड इनटू स्पेशल? ब्लैंक को स्पेशल में कैसे, स्पेशल मतलब जिसमें प्रॉपर मैसेज लिखा होगा. सिंपल, आप जहां पे ब्लैंक इंडोर्स करा हुआ है उसके ऊपर मैसेज लिख दो, पूरा पेई का जिसको मालकियत ट्रांसफर करनी है उसका नाम लिख दो, ठीक है. बाय राइटिंग द नेम ऑफ द पेई अबव द ओरिजिनल इंडोर्सर सिग्नेचर. यस, सी ऑप्शन इज करेक्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस अ रिस्ट्रिक्टिव इंडोर्समेंट? रिस्ट्रिक्टिव क्या हो, देखो, रिस्ट्रिक्टिव के केस में आप फर्दर इंडोर्समेंट को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो, मतलब एक बार आप मालकियत ट्रांसफर कर रहे हो बट आगे लेने वाला फर्दर नहीं कर पाएगा. ओके. एंड इंडोर्समेंट दैट एड्स इंटरेस्ट, नो. एंड इंडोर्समेंट दैट लिमिट्स द इंस्ट्रूमेंट फॉर फर्दर. यस, रिस्ट्रिक्टिव में रिस्ट्रिक्शन आ गई, फर्दर ट्रांसफर नहीं हो पाए. विच टाइप ऑफ इंडोर्समेंट इज नॉट वैलिड एज अ मेथड ऑफ नेगोशिएशन? नेगोशिएशन क्या होता है, ऑनरशिप ट्रांसफर करना. देखो, ब्लैंक इंडोर्समेंट पॉसिबल, फुल इंडोर्समेंट पॉसिबल, रिस्ट्रिक्टिव पॉसिबल, पार्शियल पॉसिबल नहीं है. इंडोर्समेंट का अमाउंट जो रहेगा वो पूरे का पूरा रहेगा, ठीक है. ये नहीं है कि भैया आपने 500 आप ट्रांसफर कर रहे हो अगर 1000 का पेमेंट था, ये नॉट वैलिड है, इनवैलिड, ठीक है. डी ऑप्शन इज करेक्ट. इन अ स्पेशल और फुल इंडोर्समेंट व्हाट इज नेसेसरी इंक्लूडेड? फुल इंडोर्समेंट के केस में सिग्नेचर ओनली, ये तो चाहिए ही होंगे. सिग्नेचर एंड अ कंडीशन, यस, ये इट इज मस्ट. नेम ऑफ इंडोर्सी एंड सिग्नेचर ऑफ इंडोर्सर, ये भी ठीक है. इंडोर्सर्स थंब इंप्रेशन, देखो इन सबसे ऑप्शन करेक्ट कौन सा है, इंडोर्सी का नाम एंड सिग्नेचर. सी ऑप्शन इज करेक्ट. ओके. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब्स अ ब्लैंक इंडोर्समेंट? ब्लैंक के केस में सिंपल सिग्नेचर होंगे, किसी का नाम नहीं लिखा होगा, ठीक है. इट इंक्लूड्स अ कंडीशन फॉर पेमेंट, इट कंसिस्ट ऑफ ओनली इंडोर्सर सिग्नेचर विदाउट नेमिंग. यस, सी ऑप्शन इज करेक्ट. Which of the following endorsements is most likely to impose a condition on the payment? पेमेंट की कंडीशन, ब्लैंक के केस में सिंपल सिग्नेचर है, नो. स्पेशल के केस में फुल है. रिस्ट्रिक्टिव के केस में तो चलो वो कंडीशन नहीं होगा, वो आप फर्दर इंडोर्समेंट को आप रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो. कंडीशनल इंडोर्समेंट, ठीक है, अगर किसी के भाई 100% नंबर आएंगे तो ही बिल ट्रांसफर होगा, दैट इज कंडीशनल इंडोर्समेंट. ओके. पे टू बी इफ गुड्स आर डिलीवर्ड, अगर गुड्स डिलीवर होंगे तभी पेमेंट होगा, दैट इज कंडीशनल इंडोर्समेंट.
In case of special endorsement, who can claim payment from the drawee at maturity? Special endorsement के केस में कौन payment मिल सकता है? Any bearer? No, it is not a bearer. Special में full है. Only the endorser? No. The specific endorsee or their? Yes. जो नया मालिक होगा या further जो वो किसी को endorse करेगा तो. C option is correct. What happens when a person writes pay C or to his order above a blank endorsement but does not sign it? Yes, blank endorsement था, already endorsee के signature हो, endorser के signature हो रखे थे, किसी ने आके ऊपर ये मेथड लिख दिया but sign नहीं करे. Yes, it becomes, अब इसी को पैसा मिलेगा, C को ही, ठीक है. अब क्या, it is a new blank? No, it becomes forged. Forgery नहीं होगा ये. It is considered special endorsement by the original endorser. Yes, that is correct. ऐसा बोला जाएगा कि ओरिजिनल जो इंडोर्सर था उसी ने लिखा है, चाहे लिखा किसी ने भी हो. थर्ड ईयर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पार्शियल इंडोर्समेंट इज ट्रू? पार्शियल के केस में क्या है? दे आर वैलिड इफ बोथ पार्टीज एग्री. पार्शियल हमेशा इनवैलिड ही रहेगा. दे आर इनवैलिड एंड डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट नेगोशिएशन. इंडोर्समेंट हमेशा फुल होगी दोस्तों. अगर आपने सपोज गाड़ी बेचनी है तो गाड़ी पूरी की पूरी बेचोगे, ये नहीं है कि एक सीट बेच दोगे. ओके, इंडोर्समेंट फुल होगा, अमाउंट फुल ट्रांसफर होगा. What is the legal impact of blank endorsement on an instrument originally payable to order? पहले देखो, पहले क्या था? ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट था, बाद में ब्लैंक इंडोर्समेंट हो गया, अब ये बियरर इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा. ठीक है, इट बिकम्स पेबल टू बियरर एंड ट्रांसफरेबल बाय डिलीवरी. देखो बियरर के केस में क्या है? डिलीवरी से ट्रांसफर होगा, इंडोर्समेंट से नहीं होगा. ये ऑप्शन इज करेक्ट. Which of the following endorsements limits the right of the endorsee to merely receive payment, not to transfer further? Yes. ये किस केस में होगा? ये फर्दर ट्रांसफर नहीं कर पाएगा, रिस्ट्रिक्टिव. इसको फर्दर ट्रांसफर इसमें बैन हो गया. ठीक है. इफ एन इलिटरेट पर्सन वांट टू इंडोर्स, हाउ मस्ट? इलिटरेट कैसा अंगूठा लगाएगा? इन द प्रेजेंस ऑफ विटनेस, बाय प्लेसिंग अ थंब इंप्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ विटनेस. बी ऑप्शन इज करेक्ट. Which of the following would make an endorsement invalid in legal terms? देखो, invalid endorsement कब होगा? Signing in pencil or using rubber? Yes. Signing on attached paper? No. Signing in blue ink? No. Using doctor before the name? देखो दोस्तों, कोई भी ऐसा चीज ये लगानी बाद में होती है बट ये इनवैलिड नहीं करेगी. ठीक है, ये सिर्फ कंफ्यूजन क्रिएट कर सकती है कि क्या उसको आप ये संबोधित कर रहे हो या ये उसका नाम है. इस वजह से ये चीज बाद में लगा हुआ. ठीक है, बट ये इनवैलिड नहीं करेगी अगर आपने पहले भी लगा दिया तो. करेक्ट ऑप्शन इज ए, साइनिंग इन पेंसिल और यूजिंग रबर स्टैम्प. What does the term endorsement in full imply? Endorsement in full का मतलब क्या है? The bill is payable to any bearer? No, it is not a bearer. Endorser cannot be held liable? No. Endorsement includes the name of specific person? Yes. Full endorsement के केस में प्रॉपर नाम लिखा होगा जिसको मालकियत मिल रही है. C option is correct. What is the key feature of conditional or qualified endorsement? Conditional और qualified endorsement के क्या फीचर? It is always in blank form? No. It includes a condition or limitation on lie? Yes, condition mention होगा उसमें. ठीक है, B option is correct. What is the main legal effect of sans recourse endorsement? sans recourse में liability से बच रहा है endorser और कुछ नहीं है. ठीक है, the drawee becomes endorser? No, endorser is not liable in case of dishonor. ये sans recourse है. ठीक है. Which of the following is an example of facultative endorsement? Facultative में नोटिस से बचा जा रहा है, लाइबिलिटी से नहीं. ठीक है, पे ए और ऑर्डर नोटिस ऑफ डिसोनर वेव्ड. लाइबिलिटी रहेगी इंडोर्सर की, सिर्फ नोटिस नहीं बचा दिया जाएगा उसको, वो खेचल से बचा जाएगा अगर डिसऑनर होता है. ओके, सी ऑप्शन इज करेक्ट. If an endorsement reads pay to A on arrival of consignment, what kind of endorsement is this? Partial? No. Facultative? No. Endorsement depends upon contingency? Yes. The C option is correct. अगर consignment मुंबई पहुंची तो ही पेमेंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा. ओके. What does sans phrase endorsement imply? sans phrase के केस में क्या होता है? Without expenses. अगर डिसऑनर होता है तो जो खर्चा उठाता है बेसिकली जो होल्डर है, वकील की चार्जेस, नोटरी चार्जेस, sans phrase के केस में आप इंडोर्सर से वो क्लेम नहीं करोगे. ओके, वो एक्सपेंसेस क्लेम नहीं करोगे. नो नीड फॉर इंडोर्समेंट? नो एक्सपेंस टू बी incurred by the endorsee on endorser's behalf. Yes, B option is correct. In a sans recourse endorsement, what is the impact on the endorser's liability? sans recourse के केस में इंडोर्सर की लाइबिलिटी कोई नहीं होगी. ठीक है, अगर डिसऑनर होता है. इंडोर्सर completely avoids liability in case of dishonor. C option is correct. Okay.
विच टाइप ऑफ इंडोर्समेंट अवॉइड्स द नीड फॉर गिविंग नोटिस ऑफ डिसऑनर? नोटिस किस में वेव ऑफ होता है? इट्स ब्लैंक, नो रिस्ट्रिक्टिव, नो फैकल्टेटिव। फैकल्टेटिव में नोटिस ऑफ डिसऑनर नहीं रहेगा, बट लाइबिलिटी स्टैंड करेगी। सी ऑप्शन इज करेक्ट। Which of the following best describes the liability of an endorser in contingent endorsement? Contingent means अगर कोई condition happen होती है तो liability begins after, no, liability arises only if specific event occurs. B option is correct. What does negotiation back mean in relation to negotiable instrument? Negotiation back मतलब जहां से शुरू हुआ था वहीं पे instrument फिर पहुंच गया endorsement होते होते, ठीक है। When an instrument is endorsed to bank, no. When the drawee returns, no. When the previous endorser again becomes the holder, yes. घूम फिर के फिर वहीं पे आ गए। That is C option is correct. Why is delivery considered essential for valid endorsement? Delivery क्यों जरूरी है? आप ये नहीं है कि endorse करके bill of exchange अपने पास रख लो, आपको physically या legally handle करना पड़ेगा। Because delivery confirms the date of payment, no. डिलीवरी इंडिकेट्स द इंडोर्सर्स इंटेंशन, यस। अगर आप इंस्ट्रूमेंट डिलीवर कर रहे हो तो ये पता लग रहा है कि आप ओनरशिप ट्रांसफर करना चाहते हो। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये भी हो सकता है आप इंडोर्समेंट करके अपने ड्रॉर में बिल रख लो, इट मींस आपकी इंटेंशन नहीं है ट्रांसफर की। देयरफॉर बी ऑप्शन इज करेक्ट। What is the exception to the rule of negotiation back? Negotiation back के केस में क्या है? इंडोर्सर के पास स्टार्टिंग में फिर आ जाएगा बिल ऑफ एक्सचेंज, बट जो बीच वाली पार्टीज हैं वो लाइबल नहीं होंगी, ठीक है। ये नॉर्मल है नेगोशिएशन बैक में, बट एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन के केस में क्या होगा? अगर सैंस रिकोर्स इंडोर्समेंट करा है तो जो बीच वाली पार्टीज हैं वो लाइबल होंगी। नॉर्मल केस में वो लाइबल नहीं होगी, ठीक है। व्हेन द बिल इज डिसऑनर्ड बाय द ड्रॉयर, नो। व्हेन द इंडोर्सर में, नो। When the original drawer had made a sans recourse endorsement, yes, इस केस में एक्सेप्शन आ जाता है, जबकि जो बीच वाली पार्टीज है वो भी लाइबल होती हैं, अदरवाइज वो लाइबल नहीं है नेगोशिएशन बैक में, ओके। सी ऑप्शन इज करेक्ट। इन केस ऑफ नेगोशिएशन बैक, कैन द ओरिजिनल इंडोर्सर नाउ होल्डर अगेन फाइल अ सूट फॉर रिकवरी अगेंस्ट द इंटरमीडिएट? देखो, नेगोशिएशन बैक में वो लाइबल नहीं है, बट अगर सैंस रिकोर्स है फिर होगा, ठीक है। नो, नेवर, वो नहीं फाइल कर सकता, ठीक है। उसको सैंस रिकोर्स करना पड़ेगा अगर वो फाइल करना है तो। व्हाट मस्ट द ओरिजिनल इंडोर्सर डू इफ ही वांट्स टू री इंडोर्स? नेगोशिएशन बैक हो गया, फिर से उसके पास इंस्ट्रूमेंट पहुंच गया, वो आगे री इंडोर्स करना चाहता है, तो जो बीच वाली पार्टी थी उनका नाम उसको काटना पड़ेगा, सिंगल स्ट्रोक कटिंग करनी पड़ेगी। कैंसल द नेम्स ऑफ इंटरमीडिएट इंडोर्सर, यस। बी ऑप्शन इज करेक्ट। Which phrase correctly describes the act of removing intermediate endorsements? Yes, intermediate endorsers को जब आप उनका नाम काटते हो तो उसको बोलते हैं taking up of bill. C option is correct. In the exception to negotiation back involving a sans recourse, okay, who remains liable to the original endorser if dishonor occurs? डिसऑनर होता है, सैंस रिकोर्स है, नेगोशिएशन बैक है, तो बीच वाली पार्टीज भी लायबल है, ओके। ऑल इंटरमीडिएट इंडोर्सर्स विल बी लायबल। बी ऑप्शन इज करेक्ट। दोस्तों कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमारे 50 MCQs इंडोर्समेंट पे कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आने वाली वीडियो जरूर देखें, क्योंकि उनमें आपके कॉन्सेप्ट, क्लैरिटी, बिल ऑफ एक्सचेंज पे और ज्यादा बढ़ेगी। थैंक यू सो मच।